हाय फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आई हूँ हरे मटर के पराठे। ये हमारे पराठे बहुत ही लाजवाब बने हैं और अगर आप हमारे तरीके से बनाएंगे ये पराठे तो आपके भी पराठे कभी नहीं फटेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमने कैसे बनाया है। ये 300 ग्राम मैंने फ्रेश मटर ले लिया है। मटर को मैंने पहले से धुल लिया है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है कुकर। सबसे पहले हम कुकर में मटर को डाल देते हैं। तो मैंने मटर को डाल दिया है कुकर में और हम इसमें ऐड कर देते हैं 8 से 10 कड़ी लहसुन और हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ अदरक। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक और इसमें जाएगा 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और आधे चम्मच कुटी लाल मिर्च पाउडर, इसको भी हम डाल देते हैं। और इसमें जाएगा आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। फिर हम इसमें डाल देते हैं आधे चम्मच हल्दी पाउडर और मैं आधा गिलास पानी इसमें ऐड कर देती हूँ। तो मैंने पानी को डाल दिया है। अब इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं। हमारे मटर और मसाले सब मिक्स हो चुके हैं। अब हम कुकर का लिड लगा देते हैं। तो मैंने कुकर का लिड लगा दिया है। अब हम कुकर को चढ़ा देते हैं गैस पर पकने के लिए। तो मैं गैस पर आ चुकी हूँ। तो हमने मसाले के साथ हींग नहीं डाला था, हम भूल गए थे। तो हमने ढक्कन को हटाकर इसमें 1-2 पिंच हींग डाल दिया है। अब हम कुकर के लिड को लगा देते हैं। अब हम 1 सीटी आने तक पका लेते हैं। और मैंने ले लिया है यहाँ पर 3 कटोरी गेहूं का आटा। आटे में हम 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने पहले बिना पानी डाले मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूँथ लेंगे। जिस तरह से हम रोटी का आटा गूँथते हैं उसी तरह से हम आटे को गूँथ लेंगे। और लास्ट में हम 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। इससे हमारा आटा बहुत मुलायम सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। अब हम आटे को थोड़ा सा और चिकना कर लेते हैं। अब हम आटे को 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं और हम चलते हैं मटर को चेक कर लेते हैं। तो 1 सीटी होने के बाद मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया था। अब हम मटर को चेक कर लेते हैं। हमारे मटर में अभी पानी है। हम इस पानी को फिर से सुखाएंगे। मटर के पानी को सुखाने के लिए हमने गैस पर चढ़ा दिया है और गैस के फ्लेम को हमने हाई रखा है ताकि हमारे मटर का पानी जल्दी से सूख जाए। तो मटर का पानी सूख चुका है। अब हम अपने गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और हम मटर को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो अब हमारे मटर ठंडा हो चुके हैं और इस मटर को हम एक मैशर की मदद से हम मटर को मैश कर लेते हैं। इस तरह से तो हमने मैश कर लिया। हमारे मटर बहुत अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। अब हम इस मैश किए हुए मटर को एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर मटर को निकाल लिया है एक बाउल में। अब हम इस मटर में ऐड करेंगे आधी प्याली धनिया की पत्ती। तो मैंने धनिया की पत्ती को ऐड कर दिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। तो मैंने मटर और धनिया की पत्ती को मिक्स कर लिया है। अब हम कर देते हैं साइड। और हमारे आटे को 10 मिनट हो चुके हैं रेस्ट करते हुए। आटे को थोड़ा सा मसल लेते हैं और अब हम आटे को तोड़ लेते हैं। हम जितना रोटी का आटा लेते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा आटा लेंगे और ऐसे गोल गोल करके हम पेड़े की शक्ल दे देंगे। तो मैंने आटे को पेड़े के जैसा बना लिया है। अब हम सूखा आटा लगाकर ऐसे आटे को राउंड राउंड घुमाकर कटोरी का शक्ल दे देते हैं ऐसे। अब हम इसमें मटर वाले स्टफिंग को डाल देते हैं इस तरह से। हम इसमें 2 चम्मच ऐड करेंगे
तो मैंने मटर को 2 चम्मच डाल दिया है इसमें। अब हम स्टफिंग को नीचे की तरफ दबाते जाएंगे और एक हाथ से आटे को ऊपर की तरफ करते जाएंगे और हम आटे को ऐसे राउंड राउंड घुमाते जाएंगे। जब इस तरह से हम स्टफिंग को भरते हैं तो हमारे पराठे कभी नहीं टूटते हैं और ना कभी फटते हैं। तो इस तरह से हमने राउंड राउंड करके स्टफिंग को भर लिया है। अब इस तरह से हम उंगलियों से ऐसे ऊपर की तरफ से कर करके ले जाएंगे और आटे को एक दूसरे में ऐसे दबा देंगे। इस तरह से हमारे आटे कभी नहीं खुलेंगे और हम आटे को पेड़े की तरह बना लेंगे। अब हम इसमें सूखा आटा लगा लेंगे और रोटी की तरह हम इसको बेल लेंगे। तो हमने इस तरह रोटी के जैसा बेल लिया है। तो मैं यहाँ अपने गैस पर आ चुकी हूँ। गैस को मैंने ऑन कर लिया है और तवा भी हमारा गर्म हो चुका है और मैंने तवे पर पराठे को डाल दिया है और नीचे की तरफ रोटी को थोड़ा सा हम सेकने देते हैं, फिर पलट देंगे और फिर हम दूसरी तरफ भी थोड़ा सा सेकने देते हैं। तो अब हमारे पराठे दोनों तरफ से सिक चुके हैं। अब हम लगाएंगे ऊपर से ऑयल। आप ऑयल की जगह पे घी या बटर यूज़ कर सकते हैं। अब पराठे को पलटकर दूसरी तरफ भी हम ऑयल लगा लेते हैं। अब इसी तरह से पराठे को उलट पलट कर हम अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो इस तरह से हमने उलट पलट कर पराठे को सेक लिया है और ये हमारे पराठे जितना देखने में अच्छे लगते हैं, खाने में भी उतने ही मज़े के लगेंगे। तो बस अब ये हमारे पराठे तैयार हो चुके हैं। अब हम पराठे को निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो मैंने पराठे को एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसी तरह से दूसरे पराठे को भी बना के तैयार करेंगे। आटे को हम ऐसे पेड़े की शक्ल देंगे, फिर से हम पेड़े में सूखा आटा लगाएंगे, फिर आटे को हम राउंड राउंड घुमाकर कटोरी बना लेंगे। फिर उसी तरह से हम स्टफिंग को भर देंगे। फिर हम स्टफिंग को भरकर नीचे की तरफ दबाएंगे और आटे को ऊपर की तरफ करते जाएंगे और फिर हम उंगलियों की मदद से इस तरह से हम आटे को एक दूसरे को चिपका देंगे। तो इस तरह से मैंने दूसरा वाला भी तैयार कर लिया है। अब इसमें हम लगाएंगे सूखा आटा। इस पेड़े को पहले हम हाथों से दबा देते हैं इस तरह से। पहले जब हम हाथ से दबा लेंगे तो हमें पराठे को कम बेलना पड़ेगा। इस तरह से हमारे पराठे भी नहीं फटेंगे। तो हमने हाथों से दबा दबा कर बड़ा कर लिया है। अब हम बेलन से बेल देते हैं इस तरह से। इस तरह से मैंने पराठे को बेल लिया है। अब हम तवे पर डाल देते हैं सिकने के लिए। ये हमारे दूसरे पराठे हैं। हम पराठे को नीचे की तरफ थोड़ा सा सिकने देते हैं, राउंड राउंड घुमाकर हम सेक लेते हैं इसको। फिर हम पराठे को पलट लेंगे इस तरह से। तो हमने पराठे को पलट लिया है। अब हम पराठे को ऑयल लगाकर सेक लेते हैं। तो इस तरह से हमने तेल लगाकर दोनों तरफ से पराठे को सेक लिया है। तो पराठा हमारा सिक चुका है। अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। तो मैंने दूसरे वाले पराठे को भी निकाल लिया है। तो इसी तरह से हम सारे पराठे बना लेंगे। तो इस तरह से हमने सारे पराठे बना लिए हैं। ये पराठे बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। तो एक बार इस पराठे को हमारे तरीके से ज़रूर बनाकर देखिए। ये पराठे बहुत मज़े के बनते हैं। हमारे मटर की पराठे की रेसिपी कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।